बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मुर्तज़ा कायद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ मैम एंड माइंड्स। आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत पाकिस्तान टैक्स लॉ के हिसाब से रिटर्न ऑफ इनकम और वेल्थ स्टेटमेंट को सबमिट करने की, फर्निश करने की जो डेडलाइंस है, जो ड्यू डेट्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 118 है, जो कि रिटर्न ऑफ इनकम और वेल्थ स्टेटमेंट को फर्निश करने की डेडलाइन या ड्यू डेट स्पेसिफाई करता है, जो कि कुछ इस तरह से है कि इंडिविजुअल और ईओपी की केस में रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट को फर्निश करने की डेडलाइन है ऑन और बिफोर 30 सितंबर नेक्स्ट फॉलोइंग द एंड ऑफ द टैक्स ईयर। यानी कि इंडिविजुअल और ईओपी की केस में इनके टैक्स ईयर एंड के बाद जो भी अगला 30 सितंबर आएगा, वो बेसिकली ड्यू डेट है वो फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम एंड द वेल्थ स्टेटमेंट। कंपनी के केस में क्या डेडलाइन होगी, ये डिपेंड करता है कि कंपनी का टैक्स ईयर एंड क्या है। अगर तो कंपनी का टैक्स ईयर एंड बिटवीन 1 जनवरी टू 30 जून, यानी कि कंपनी का टैक्स ईयर एंड 1 जनवरी से लेकर 30 जून के दरमियान में किसी भी दिन आ रहा है, इन दिस केस ऑन और बिफोर 31 दिसंबर नेक्स्ट फॉलोइंग द एंड ऑफ द टैक्स ईयर। अगर एक कंपनी का ईयर एंड 1 जनवरी से लेकर 30 जून के दरमियान है, तो जो भी अपकमिंग 31 दिसंबर है, वो कंपनी के रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन होगी। इसी तरीके से कंपनी के केस में विद टैक्स ईयर एंड बिटवीन 1 जुलाई टू 31 दिसंबर ऑन और बिफोर 30 सितंबर नेक्स्ट फॉलोइंग द एंड ऑफ द टैक्स ईयर। अगर एक कंपनी का ईयर एंड 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर के दरमियान में आ रहा है, फिर इस केस में जो भी अपकमिंग 30 सितंबर होगा, उससे पहले या उस दिन तक कंपनी ने अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना होगा। तो सिंपल सा रूल है, इंडिविजुअल ओडीपी के केस में अपकमिंग 30 सितंबर इज द डेडलाइन फॉर रिटर्न ऑफ इनकम एंड वेल्थ स्टेटमेंट। कंपनी के केस में आपने कंपनी का पहले ईयर एंड देखना है। अगर कंपनी का ईयर एंड 1 जनवरी से लेकर 30 जून के दरमियान में आ रहा है, तो इस केस में अपकमिंग 31 दिसंबर इज द डेडलाइन फॉर रिटर्न ऑफ इनकम। अगर कंपनी का ईयर एंड 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर के दरमियान में आ रहा है, इस केस में कंपनी के लिए अपकमिंग 30 सितंबर इज द डेडलाइन फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। मैं एक सिंपल इलस्ट्रेशन से आपको ये इंडिविजुअल एओपी और कंपनी के रिटर्न सबमिशन की डेडलाइंस को एक्सप्लेन करता हूँ। हमने एक इलस्ट्रेशन बनाने की कोशिश की है जिसमें हमारे पास मल्टीपल सिनेरियोज हैं। पहले सिनेरियो की बात करें तो हमारे पास एक इंडिविजुअल है जिसका ईयर एंड है 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक। 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक। अगर हमारा 1 जुलाई 22 से 30 जून 2023 का टैक्स ईयर है, तो इसे एज पर द डिनोशन रूल हम कहेंगे नॉर्मल टैक्स ईयर 2023। टैक्स ईयर की डिनोशन किस तरह से होती है, ये हमने टैक्स ईयर के कॉन्सेप्ट में कवर किया कि हमारे पास 3 तरह के टैक्स ईयर होते हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर एंड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, और इनकी डिनोशन का एक तरीका है। तो अगर 1 जुलाई 22 से 30 जून 2023 है, तो ये कहलाया जाएगा नॉर्मल टैक्स ईयर 2023, और इसकी रिटर्न कब फाइल होगी। चूंकि ये इंडिविजुअल या ईओपी की एग्जाम्पल है, तो अपकमिंग 30 सितंबर से पहले, यानी कि ऑन और बिफोर 30 सितंबर 2023 से पहले पहले या 30 इस दिन तक हमने रिटर्न फाइल करना है। इसी तरीके से अगर हमारा टैक्स पेयर इंडिविजुअल और ईओपी है, जिसका ईयर एंड 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 है, तो अगर 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 है, तो इसे हम कहेंगे स्पेशल टैक्स ईयर 2024। और चूंकि 31 दिसंबर 2023 लेकिन इंडिविजुअल ओडीपी का केस है, तो जो भी अपकमिंग 30 सितंबर है, अब अपकमिंग 30 सितंबर 2023 नहीं है, बल्कि 30 सितंबर 2024 है। तो 30 सितंबर 2024 तक या उससे पहले हमने रिटर्न फाइल करनी। इसी तरीके से तीसरी एग्जांपल में हमारे पास इंडिविजुअल ईओपी है, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 इनका ईयर एंड है। अगर 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 इनका ईयर एंड है, तो ये कहलाया जाएगा स्पेशल टैक्स ईयर 2022। और रिटर्न सबमिट करने की डेडलाइन क्या होगी, जो भी अपकमिंग 30 सितंबर होगा, यानी कि अपकमिंग ऑन बिफोर 30 सितंबर 2022। तो ये हमारे पास इंडिविजुअल ईओपी की एग्जांपल्स थी। इंडिविजुअल ईओपी के केस में जब भी उनका ईयर एंड हो रहा है, ईयर एंड के बाद जो भी अगला 30 सितंबर है, वो इनकी डेडलाइन फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। जब अगर हम कंपनी की बात करें, फॉर एग्जाम्पल की पहले केस में हमारे पास एक कंपनी है जिसका ईयर एंड है 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021। 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021 का मतलब है कि यह है नॉर्मल टैक्स ईयर 2021। यह है नॉर्मल टैक्स ईयर 2021। इस केस में रिटर्न कब सबमिट होगी सर, इस केस में कंपनी के केस में अगर कंपनी का ईयर एंड 1 जनवरी से 30 जून के दरमियान है, अपकमिंग 31 दिसंबर, यानी कि ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2021, इस दिन या इस दिन से पहले हमने रिटर्न सबमिट करनी है। इसी तरह अगर एक कंपनी का ईयर है 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018, सर ये टैक्स ईयर कौन सा होगा, ये टैक्स ईयर होगा स्पेशल टैक्स ईयर 2019।
स्पेशल टैक्स ईयर 2019। इस केस में हमने देखा कि कंपनी के केस में रूल क्या था कि अगर 1 जुलाई से 31 दिसंबर के दरमियान ईयर एंड है, ऑन और बिफोर 30 सितंबर, यानी कि इस केस में ऑन और बिफोर 30 सितंबर 2019, क्योंकि 31 दिसंबर पे ईयर एंड हुआ, अब अपकमिंग 30 सितंबर। नेक्स्ट एग्जांपल, कंपनी का टैक्स ईयर है 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, तो इसे हम कहेंगे स्पेशल टैक्स ईयर 2019। अभी स्पेशल टैक्स ईयर 2019 है और ईयर एंड 31 मार्च 2019, यानी कि 1 जनवरी से 30 जून के दरमियान, तो इस केस में ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2019। इसी तरीके से कंपनी का ईयर एंड है 1 अक्टूबर 15 से 30 सितंबर 2016, 1 अक्टूबर 15 से 30 सितंबर 2016, इसे हम कहेंगे स्पेशल टैक्स ईयर 2017। अगेन मैं रिपीट कर दूं कि टैक्स ईयर की डिनोशन का तरीका हमने टैक्स ईयर के कॉन्सेप्ट में कवर किया है। अब अगर 30 सितंबर 2016 है, यानी कि 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर के दरमियान ईयर एंड, इस केस में हमने रिटर्न कब सबमिट करना है, अपकमिंग 30 सितंबर। और इस केस में अपकमिंग 30 सितंबर कब होगा सर, वो होगा 30 सितंबर 2017। 30 सितंबर 2016 पे ईयर एंड हुआ, अपकमिंग 30 सितंबर 30 सितंबर 2017। इसी तरह लास्ट एग्जांपल है कि अगर एक कंपनी का ईयर एंड 1 सितंबर 2019 से 31 अगस्त 2020 है, तो ये कहलाया जाएगा स्पेशल टैक्स ईयर 2021। और 31 अगस्त 2020, यानी कि बिटवीन फर्स्ट डे ऑफ जुलाई टू 31 दिसंबर, तो इस केस में ऑन और बिफोर अपकमिंग 30 सितंबर, यानी कि ऑन और बिफोर 30 सितंबर 2021 नहीं, 30 सितंबर 2020। 31 अगस्त 2020 ईयर एंड हुआ और अगले 1 महीने के बाद ही एज पर द लॉ हमारी डेडलाइन अराइज हो जाएगी। अब इन डिफरेंट सिनेरियोज में अगर आप देखें तो डिफरेंट तरह का या डिफरेंट टाइम पीरियड इंडिविजुअल यूबी और कंपनी को रिटर्न सबमिट करने के लिए अवेलेबल होता है। लेकिन अगर मैं इस सबसे लास्ट केस को देखूं ना, तो बड़ा ही इम्प्रैक्टिकल से टाइम पीरियड नजर आ रहा है कि 31 अगस्त 2020 पे हमारा ईयर एंड हुआ और उसके एक महीने बाद ही हमारी जो है डेडलाइन। तो ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल बनाई है कि अगर ये कंपनी का ईयर एंड है, तो एज पर लॉ, एज पर सेक्शन 118 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये रिटर्न सबमिट करने की डेडलाइन होगी। अब इस डेडलाइन में जनरल एक्सटेंशन भी आ सकती है, जो कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से जनरली सारी कंपनीज इंडिविजुअल यूपी की तरफ से होती है। और इस केसेस में हम इंडिविजुअली केस टू केस बेसिस पे भी अपने सर्कमस्टांसिस को रखते हुए अपने रेलेवेंट कमिश्नर से एग्जामिशन सीक कर सकते हैं। तो आई होप कि इस लेक्चर में मैं आपको ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं, जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 118 में डिस्कस किया गया है। आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।